नहाने की तैयारी कर रही लड़की ने अचानक देखा कि वॉश बेसिन पर एक चमकदार लाल खून का निशान है। इससे उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने कानों पर सुबह ही बनवाए गए कान के छेदों को देखा, लेकिन उनसे खून नहीं बह रहा था। क्योंकि घर उसने 3 रूममेट्स के साथ साझा किया हुआ था, उसने इस खून की एक बूंद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि कालीन पर भी खून के निशान थे। ये सोचकर कि शायद किसी रूममेट को पीरियड्स हुए हैं और गलती से खून गिर गया है, वो तुरंत पंजों के बल चलते हुए बाथरूम से बाहर निकली। हालांकि जब वो अपने बाल सुखा रही थी तो अचानक भयभीत हो गई, क्योंकि उसने देखा कि टॉयलेट में एक बड़ा सा मल का टुकड़ा था। ये जानते हुए कि उसके रूममेट्स बहुत साफ सुथरी लड़कियां हैं, ये संभव नहीं था कि वे टॉयलेट फ्लश करना भूल गई हों। और इसके अलावा उस मल का आकार किसी सामान्य लड़की के मल जैसा नहीं लग रहा था। लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। निश्चित रूप से घर में कोई चोर घुस आया है। यह सुनिश्चित नहीं हो पाने के कारण कि चोर अभी भी घर में है या नहीं, वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने रूममेट को फोन किया, लेकिन रूममेट का फोन अनुत्तरित था। सुरक्षा की दृष्टि से उसने तुरंत कुछ दिन पहले ही बने बॉयफ्रेंड को बुलाया, लेकिन ये बॉयफ्रेंड बहुत शरारती निकला। दरवाजा खुलते ही उसने उसे डरा दिया। इसके बाद दोनों पहले रूममेट के कमरे की जांच करने पहुंचे, जो साफ और व्यवस्थित था और बिल्कुल भी चोरी हुआ नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो दूसरे रूममेट के कमरे को देखने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गई। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और खिड़की भी तोड़ दी गई थी। इससे उसे तुरंत एहसास हुआ कि निश्चित रूप से कोई इस कमरे में घुसा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में कंप्यूटर और कीमती सामान अभी भी मौजूद थे। जाहिर है चोर का घुसना चोरी के इरादे से नहीं था, लेकिन दूसरे के घर की खिड़की तोड़कर सिर्फ टॉयलेट करना भी कोई वास्तविक बात नहीं लगती। अपने अंदाजे को सत्यापित करने के लिए वे तीसरे रूममेट के कमरे में गए, लेकिन उस कमरे का दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था। लड़की ने तुरंत उस रूममेट को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी अनुत्तरित था। बुरा महसूस करते हुए उसने अपने बॉयफ्रेंड से दरवाजा तोड़ने को कहा, लेकिन बॉयफ्रेंड कई बार कोशिश करने के बावजूद दरवाजा नहीं तोड़ पाया। दोनों इस पर हैरान हो रहे थे। लड़की ने अचानक भयभीत होकर देखा कि बाथरूम का मल फ्लश कर दिया गया था। यह देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जब वो घर से बाहर गई थी तब चोर वापस आया और टॉयलेट फ्लश किया। इस समय तक लड़की पूरी तरह से घबरा चुकी थी। बॉयफ्रेंड ने पुलिस को फोन करने का सुझाव दिया, लेकिन उसके बाद खत्म होते ही 2 पुलिस अधिकारी उनके पास आए। पता चला कि पुलिस एक मिले हुए फोन के जरिए यहाँ पहुंची थी और वो फोन उसकी एक रूममेट का था। इस तरह दोनों ने पुलिस अधिकारियों को शेयर्ड अपार्टमेंट में चोर घुसने की घटना के बारे में बताया। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारियों ने घर का एक चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। जब पुलिस के जाने का वक्त हुआ तभी एक रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ गई। जब उन्हें पता चला कि उनके घर में चोर घुस आया है और उनमें से एक रूममेट का कमरा बंद है, तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर देखने का फैसला किया। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर वे लगभग मरने ही वाले थे। अंदर पड़ी हुई लाश उसी रूममेट की थी। शेयर्ड अपार्टमेंट में हत्या की खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर इलाके को सील कर दिया। ये देखकर रूममेट्स का दिल टूट गया। लेकिन इसी समय लड़की बिल्कुल बेपरवाह नजर आई और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग हरकत की। इसी वजह से पुलिस प्रमुख ने लड़की को प्राथमिक संदिग्ध मान लिया। इस तरह लड़की को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। लेकिन चूंकि लड़की की इतालवी भाषा अच्छी नहीं थी, इतालवी अधिकारियों ने लंबी पूछताछ के बाद भी कोई सुराग नहीं निकाल पाए। इस वजह से अधिकारियों को एक दुभाषिया बुलाना पड़ा। लेकिन जल्द ही अधिकारियों को पता चल गया कि लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि लड़की ने कहा था कि चोर ने टॉयलेट फ्लश कर दिया था। लेकिन जब वे घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टॉयलेट फ्लश ही नहीं किया गया था। इस तरह पुलिस ने लड़की के रूममेट्स को बुलाकर जांच शुरू की। जब उन्हें पता चला कि लड़की अक्सोरी चोरी पुरुषों को घर लाती थी तो पुलिस का उस पर संदेह और बढ़ गया। इसलिए जब लड़की थाने से गई तो पुलिस ने चुपके से उसके फोन पर नजर रखनी शुरू कर दी। कोई कहता था कि लड़की बेकसूर हो सकती है, तो कोई कहता था कि रूममेट की हत्या निश्चित रूप से उसी ने की है। देखते ही देखते थाने में हड़कंप मच गया और इसी दौरान अनुभवी पुलिस प्रमुख ने भी बातचीत शुरू की। पुलिस प्रमुख मौके का मुआयना करने पहुंचे तो उनकी नजर तुरंत खिड़की तोड़ने वाले एक पत्थर पर पड़ी।